तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तमाम भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। यौम आज़ादी के इस खास मौके पर हमें याद रखना चाहिए कि इसी आज़ादी को पाने के लिए हमारे बाप दादाओं ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। काले पानी की सजा मिली, अंडमान की काल कोठरी में शहीद हो गए। वो माफी नामा लिखकर सावरकर की तरह वीर बन सकते थे, पर फांसी के तख्ते को चूमकर उन्होंने शहादत हासिल की। अपनी छाती पर अंग्रेजों की गोलियां खाई और शहादत का जाम नोश फरमाया। पर इस आजादी की कीमत कितनी भारी होती है, ये तो सिर्फ वही शख्स समझ सकता है जिनके बाप दादाओं ने हकीकी तौर पर अंग्रेजों से जंग लड़ी हो। आज हमारी इसी आजादी को जंतर मंतर पर लाठी के दम पर कुचल दिया है, रांची में जूते के नीचे दबा दिया जाता है। तो मन में सवाल उठता है कि आखिर हमने अंग्रेजों से आजादी हासिल कर ली, लेकिन क्या अंग्रेजों की विचारधारा से आजादी हासिल कर ली? आज हिंदी भाषी और भाजपा शासित कई राज्यों में छोटे छोटे बच्चों ने मोर्चा खोल रखा है। मीडिया उनको जेड अल्फा कह रही है तो कभी जेन अल्फा पुकार रही है, यानी अलग अलग तरीके से उनकी पहचान की जा रही है और बताने की कोशिश हो रही है कि इन छोटी उम्र के बच्चों को हमें जनरेशन अल्फा कहना है। यानी इन जनरेशन अल्फा को अगर सोशल मीडिया पर देखा जाए तो ये जनजी से भी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ये अपनी छोटी नाबालिग उम्र में ही धरने दे रहे हैं, सड़क जाम कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिला कलेक्टर के दफ्तर पर धावा बोल रहे हैं, वहां अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। पर आवाज बुलंद करने का मौका क्यों दिया जा रहा है? सत्ता और सिस्टम को यह बताना चाहिए कि आखिर वो इन बच्चों के साथ ऐसा धोखा क्यों कर रही है। सरकारी स्कूलों पर ताला लगाया जा रहा है, हजारों स्कूलों को बंद किया जा रहा है, आखिर किस लिए? क्या सोचकर इन स्कूलों पर ताला लगाने की तैयारी हो रही है? और ज्यादातर स्कूलों को बंद कर दिया गया क्योंकि स्कूल है तो टीचर नहीं, टीचर है तो बच्चे नहीं। जहां स्कूल और टीचर मौजूद हैं वहां बुनियादी सुविधाएं नहीं है। नेताओं ने अपने लिए आलीशान हवेली बना ली, लेकिन आम इंसान को सड़क पर चलने की आजादी नहीं है। शुद्ध पेट्रोल हासिल करने की आजादी भी उसके पास नहीं है। इस आजादी को एक ऐसे ख्यालात ने कुचलने की कोशिश की है जिसने देश के हर छोटे बड़े ओहदे पर अपना कब्जा जमा लिया है। वो नाकाबिल है, उनके पास डिग्री भी नहीं है, उनके पढ़ाई लिखाई की डिग्रियां भी फर्जी हैं, संदिग्ध हैं, पर उनको एक खास मंसूबे के तहत उन जगहों पर बिठा दिया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन उनके इस्तीफे देने के बाद एक ऐसे शख्स को शिक्षा मंत्री बना दिया गया जिसका दामन निहायत ही दागदार है, जिसने रेपिस्ट और बलात्कारियों का महिमा मंडन किया, उनकी शान में नारे बुलंद किए, बलात्कारियों की हिमायत की। ऐसे शख्स को आज एजुकेशन मिनिस्टर के ओहदे पर बिठा दिया गया है। पर बात सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है। भारत की सबसे बड़ी लॉ यूनिवर्सिटी नलसर है और ये नलसर लॉ यूनिवर्सिटी हैदराबाद में मौजूद है। वहां दीक्षांत समारोह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत को चीफ गेस्ट बनाया गया है, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत को चीफ जस्टिस बनाए जाने पर छात्रों ने जमकर विरोध किया। छात्रों को जस्टिस सूर्यकांत के हालिया फैसलों और उनके बयानों से नाराजगी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत को बुलाए जाने से नाराज 450 यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बकायदा खत लिखकर यूनिवर्सिटी इंतजामिया से सीजेआई को चीफ गेस्ट बनाने का न्योता वापस लेने की मांग की। हालांकि अभी इसके लिए तारीख तय नहीं की गई है। नलसा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सीजेआई के उन बयानों से नाराज हैं जिनमें उन्होंने कथित तौर पर छात्रों को कॉकरोच कह दिया। यहां तक कि जब दिल्ली पुलिस ने उनकी पिटाई की तो उनकी याचिका सुनने से भी चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इनकार कर दिया। इन तमाम मामलों से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट खासा नाराज हैं, लेकिन बात बहुत दूर तक निकल चुकी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 13 अगस्त को तमाम स्टेट बार काउंसिल को हुक्म दिया है कि नलसर के 2026 बैच के किसी भी ग्रेजुएट को अगले आदेश तक वकील के तौर पर एनरोल न किया जाए। इसके साथ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से 3 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी गई थी। यूनिवर्सिटी से उन लोगों की पहचान करने को कहा है जो इस विरोध में किसी न किसी तरह से शामिल है, लेकिन जैसे ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना यह आदेश जारी किया, वैसे ही सोशल मीडिया पर इसका जमकर विरोध होने लगा। सियासी गलियारों से उठकर यह मामला नौजवानों तक पहुंच गया, खासकर कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं तक ये मामला पहुंच गया और रातों रात इसका बड़े पैमाने पर विरोध का ऐलान कर दिया। और फिर उसी रात कुछ ही घंटे के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना रुख बदल दिया, अपने फैसले को वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल ने भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एक्शन पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने इस कदम को गैर कानूनी बताया और कहा कि छात्रों को अपनी बात रखने की वजह से वकालत से दूर करने की धमकी नहीं दी जा सकती। पर जब यह मामला बहुत दूर तक पहुंच चुका है तो इसमें चीफ जस्टिस को दखल देने के लिए मजबूर होना पड़ा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि भले ही छात्रों का फैसला गलत हो या उन्हें किसी ने गलत सलाह दी हो, फिर भी उन्हें अपनी बात रखने और विरोध करने का अधिकार है।
चीफ जस्टिस ने कहा कि यह मेरे और छात्रों के बीच का मामला है, इससे मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। बार काउंसिल इसमें दखल देने वाला कौन होता है? लेकिन अचानक छात्रों के हक में इस तरह के फैसले क्यों आने लगे और क्यों हर कोई नौजवानों की आवाज बनने के लिए बेताब हो रहा है? क्यों नहीं अब कोई नौजवानों को आग दिखाने की कोशिश कर रहा है? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि दिल्ली के जंतर मंतर को देखकर बड़े बड़े नेताओं की कुर्सी हिलने लगी है। छात्रों की एकता ने बड़े बड़े मठाधीशों की कुर्सी हिलाकर रख दी है और उन्हें इतना समझ में आ गया है कि नौजवानों को अगर खुश नहीं रखा गया तो आगे चलकर ना हुकूमत आएगी, ना हुकूमत हासिल करने के बाद कुर्सी पर बैठने का मौका मिलेगा। इसलिए अब छात्रों के हक में फैसला सुनाने की बात आ रही है। लेकिन जरा ये भी तो पूछिए कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है, इसमें चीफ कौन है? तो साहब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का नाम मनन मिश्रा है और ये साहब बीजेपी के राज्यसभा सांसद है। इसलिए बीजेपी की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने छात्रों के खिलाफ इस तरह के बेबुनियाद और अनर्गल आदेश दिए। यानी आप सोच सकते हैं, किसी के खिलाफ आवाज बुलंद करने से, उसके खिलाफ अपनी बात रखने से अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ऐतराज नहीं है तो फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन को कौन सी दिक्कत होने लगी? सिर्फ इसलिए उनको दिक्कत हो रही है क्योंकि बीजेपी के ही एक मंत्री को नौजवानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। और ना सिर्फ इस्तीफा देना पड़ा बल्कि जहां जहां छात्रों के खिलाफ मुकदमे कायम किए गए थे उन मुकदमों को भी खत्म करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दरअसल हर जगह पर कच्चे वाली गैंग ने अपना कब्जा जमा लिया है। वो उस कुर्सी पर बैठने के काबिल नहीं है, फिर भी उन्होंने कब्जा जमा लिया है। कच्चे वाली गैंग को हर किसी से पहचान के लिए कागज देखने का शौक है, पर जब उनसे अपने पहचान के लिए कागज मांगा जाता है तो कलेजा मुंह को आ जाता है। जो भी इनके मंसूबे के खिलाफ आवाज उठाएगा उसे परेशान होना पड़ेगा। पर यह तो सिर्फ एक बानगी है। जरा बताइए कि जेल में बंद कितने ऐसे लोग हैं जिनकी अभी तक कोई ट्रायल नहीं हुई, जिनकी सुनवाई नहीं हुई। वो कोई मुजरिम नहीं है, वो सिर्फ आरोपी हैं और आरोप लगाकर जेल में ठूसने की कला आज के दौर में कोई ढकी छुपी नहीं है। 10-10, 20-20 साल, 30-30 साल जेल में रखकर बेगुनाहों को परेशान किया जाता है। उनकी जिंदगी, उनके परिवार के सुख चैन को उजाड़ दिया जाता है। आज कितने ही बेकसूर लोग ऐसे हैं जिन पर कोई इल्जाम साबित नहीं हो रहा और ना ही जांच एजेंसियों के पास ऐसा कोई सबूत है जिसे पेश करके उन्हें मुजरिम साबित किया जा सके। इसके बावजूद भी जबरन उनके साथ ज्यादती की जा रही है। आज नहीं तो कल वो आजाद हो जाएंगे, लेकिन सोच कर बताइए कि इस आजादी की कीमत क्या होगी। इसलिए हमने कहा कि हमने आजादी तो पाई है, लेकिन इस आजादी को बनाए रखने के लिए भी हमें काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि आजादी हमने बहुत कुर्बानियों के बाद पाई है और किसी नेता को, किसी मंत्री को, किसी कच्चे वाली गैंग को यह हक नहीं है कि वो हमसे हमारी आजादी छीन सके। बहरहाल चलते चलते आखिर में जफर इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, अपनी ये शान बगावत कोई देखे आकर, अपनी ये शान बगावत कोई देखे आकर, मुंह से इनकार भी है और सर भी झुकाए हुए हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।